अति हो गई कि सरगुजा संभाग, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सीमा पर कन्हर नदी के किनारे रामानुजगंज के मुख्य व्यवसायी चौक में मुझे बताया गया कि पुलिस थाने से 50 गज की दूरी पर नकाबपोश आते हैं और एक जेवरात के दुकान में प्रवेश करते हैं और बंदूक की नोक पे 6 से 8 करोड़ रुपए की लूट करते हैं। और ये व्यक्ति कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद। जो मुख्य मार्ग है, आप लोग सब जानते हैं कि कन्हर नदी पे एक जो ब्रिज बना हुआ है उससे होके मार्ग जाता है। अनेकों विभाग के बैरियर वहां पर लगे हुए हैं और खुले तौर पे लोग पार होके निकल जाते हैं और न पुलिस को जानकारी लगती है और इस वारदात को करीब 20 मिनट तक अंजाम दिया जाता है। रामानुजगंज के मुख्य चौक में भारतीय जनता पार्टी शासन पक्ष के एक पार्षद के गहनों की दुकान में और एक नकाबपोश तो नहीं, जो हाथ में पिस्तौल लिए युवक खड़ा है, कुछ मोछा भी उसका दिख रहा है, तो नकाबपोश भी नहीं। थाने से 50 मीटर की दूरी पे मुख्य शहर के व्यवसायिक चौक पे ये घटना होती है और शासन प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता है। और मैंने जो सुना, कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे, जो स्वयं गृह मंत्री जी भी हैं, उन्होंने कुछ मुझे लगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक बयान दिया कि पुलिस अब कुछ कर रही है, यानी अब जाग रही है। यार कैसे ऐसा कहा जा सकता है? स्वयं एक उप मुख्यमंत्री के द्वारा, जो पुलिस विभाग के मंत्री हैं, कोई ऐसा कड़ा बयान कि हम इतने दिन में पकड़ लेंगे, इतने घंटे में पकड़ लेंगे, हमारी फोर्स लग गई है, हमारी झारखंड से लगी सीमा के साथ लगातार वार्ता हो रही है, हम तुरंत उस काम को चरमराई से दिख रही है। कुछ दिन पहले सूरजपुर जिले में जानकारी मिली कि एक परिवार, अल्पसंख्यक परिवार, एक दल के लोग घुस के मारपीट करते हैं और जिनसे मारपीट होती है उनको जेल में बंद किया जाता है। फिर खबर आती है सीतापुर से, सरगुजा जिले से, वहां एक मिस्त्री जो किसी ठेकेदार के साथ काम कर रहे थे, वो कई दिनों से, कुछ महीनों से लापता रहते हैं और उनकी लाश एक अत्यंत सनसनीखेज तरीके से एक निर्माणाधीन जल जीवन मिशन की टंकी के नीचे गाड़ी हुई पाई जाती है। उस जघन्य कांड के कुछ दिन ही बीतते हैं तो सरगुजा जिले के ही बतौली लुंड्रा विकासखंड में, जहां भूसे का काम के लिए हॉपर बनाया गया था, उसमें कोयला लाद के फैक्ट्री में काम लिया जा रहा था। वो हॉपर स्वाभाविक है कि अगर भूसे के वजन को लेने के हिसाब से बनाया गया था और कोयला का इस्तेमाल उसमें हो रहा था, तो हादसा होना ही था। वो हॉपर टूटता है, गिरता है, 4 लोगों की मृत्यु होती है। और सूरजपुर में एक और घटना होती है जहां संभवतः बजरंग दल के कुछ लोग एक घर में घुसते हैं, पुनः ईसाई समाज के लोगों की मारपीट घर में घुस के करते हैं और जिनके साथ मारपीट होती है उनको पुलिस बंद कर देती है। प्रशासन को ही नहीं लगेगा कि शासन किसके बागडोर में, किसके हाथों में, तो प्रशासन क्या काम करेगी? शासन ही अगर ये संदेश नहीं दे सकेगी तो प्रशासन चुस्त दुरुस्त कैसे होगी, मुस्तैद कैसे होगी? वो सब बिखरा सा रहेगा। मैंने 2-3 महीने पहले का हादसा, मेरे घर पे जहां हम लोग अभी बैठे हैं, यहां से कुछ ही दूरी पे, यहाँ चौक पे रात को सेंध लगा के चोरी होती है। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई अपराधी पकड़ा है। 1 करोड़ से ज्यादा नगद ये चौक की दुकान से नगद ले जाया गया और अभी तक
कोई उसकी जानकारी नहीं। तो वो सिलसिला देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार ऐसी घटना होती चली जाएंगी। कानून को तोड़ के लोग अगर काम करेंगे, घटनाओं को अंजाम देंगे और प्रशासन कुछ नहीं करेगा, यानी कहां से चल रहा है सब। गलत करने वाले को रोकने वाला अगर कोई नहीं होगा तो और जो गलत करने वाले हैं उनका हौसला बढ़ेगा। और मैं ये बयान अपनी ओर से नहीं देता, मैंने पहले भी कहा था कि कम से कम 1 साल रुक लें, देखें सरकार काम कैसे कर रही है, फिर कुछ बोलेंगे, वरना हल्का लगता है कि तो पार्टी के नाम पे आलोचना इत्यादि चालू हो गई है। लेकिन आज परिस्थिति को देखते हुए, उसकी गंभीरता को भांपते हुए मैं आप सबके समक्ष ये बात कह रहा हूं, ताकि ये बात शासन तक भी जाए, प्रशासन तक भी जाए, आम जनों तक जाए, आम जन दबाव बनाए, जिस आधार पे शायद परिस्थिति में सुधार हो सके और जन मानस की रक्षा सुरक्षा हो सके। बाबा, जो सिलसिला में जो प्लांट हादसा हुआ